औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेकंड ईयर मुताला पाकिस्तान के अंदर जो है चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर 5 को जो है वो डिस्कस किया था। चैप्टर 5 के अंदर यूनिट 5 के अंदर हमने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों के हवाले से डिस्कशन की थी। तो आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 6 है, और यूनिट नंबर 6 के अंदर हम जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कल्चर के हवाले से जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कल्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो कल्चर की डेफिनेशन, इसके अलावा जो है पाकिस्तान का जो कदीम जो सकाफ़ती विरसा है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की कदीम तहज़ीबों के हवाले से पढ़ेंगे। कोरडिजी, हड़प्पा, मंजो दड़ो, टेक्सला, सवात, बेम्बूर, मंसूरा, ये जो कदीम पाकिस्तान के शहर हैं जो पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा है, इसके हवाले से डिस्कशन होगी। लेकिन चैप्टर नंबर 6 के आगाज़ में सबसे पहले जो है हम कल्चर को देखते हैं कि चैप्टर नंबर जो 6 है ये हमारा कल्चर से रेलिवेंट है और पाकिस्तान की तहज़ीबों से रेलिवेंट है। तो सबसे पहले जो है कल्चर की डेफिनेशन के हवाले से देखते हैं कि कल्चर की तारीफ़, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कल्चर एक वसी मफ़हूम रखने वाली जो इस्तिलाह है, टर्म है। कल्चर इन तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के कह लें कि आप मजमूए का नाम है, जिसके अंदर आपकी तमाम अच्छाइयाँ, तमाम बुराइयाँ आ जाती हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम कहते हैं कि फ़लाँ कौम का कल्चर ऐसा है, फ़लाँ जो कौम है बड़ी सिविलाइज्ड है, तो हम उनकी अच्छाइयों की बना पर, अगर हम किसी कौम के हवाले से कहते हैं कि फ़लाँ कौम जो है उसके अंदर जो है डिसिप्लिन का फुकदान है, फ़लाँ कौम जो है वो बड़ी जो है वो वीक है, तो हम उसकी जो है बुराइयों के हवाले से कहते हैं। यानी कि किसी भी कौम की जो सफ़ात हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसी की बना पर उसका कल्चर है। अगर उसकी वो बुराइयाँ हैं तो उसी की बना पर भी वो उसका, दोनों सूरतों में उसका कल्चर ही है, उसमें उसकी अच्छाइयाँ हैं, उसकी बुराइयाँ भी हैं। इसी से जो है आप कह लें कि किसी कौम की आइडेंटिफिकेशन होती है, किसी कौम की पहचान होती है। हर कौम अपनी इब्तदा से लेकर मौजूदा लम्हे तक पेश आने वाले जो मखसूस हालात हैं, जो किसी भी कौम के अकायद व नज़रियात हैं, इन अकायद व नज़रियात की रोशनी में जो कह लें कि तजर्बात हासिल करता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे हैं, कह लें कि आप इस हवाले से साइंसी अलूम है, आपके सोशल अलूम है, आपके साइंसी अलूम है, इसके अलावा आपका अदब है, लिटरेचर है, फ़नून है, उसके बाद आपका मजलिसी ज़िंदगी है, उसके बाद इन तमाम कह लें कि शोबा हजात के अंदर जो भी कोई कौम जो है कमालात हासिल करती है, इन्हीं कमालात के मजमूए का नाम जो है इसको हम कल्चर कहते हैं। यानी कि कल्चर के अंदर हमारे साइंसी अलूम है, हमारे जो है अदबी अलूम है, हमारे सोशल अलूम है, हमारे अलूम फ़नून है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस कल्चर का हिस्सा हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं डॉक्टर जमील जालवी के मुताबिक। अब डॉक्टर जमील जालवी जो है ये कल्चर की डेफिनेशन के हवाले से क्या कहते हैं, तो ये भी एक कह लें कि माशरती ज़िंदगी के हवाले से माहिर इमरानियात थे, यानी कि आप कह लें कि सोशियालॉजिस्ट थे, ठीक है। तो माहिर इमरानियात जो हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि माहिरीन जो इमरानियात होते हैं जो आपकी सोशियालॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। तो डॉक्टर जमील जालवी जो हैं इनका कल्चर के हवाले से क्या कहना है। कल्चर उस कुल का नाम है जिसके अंदर मज़हब, अकायद, अलूम, अकायद आपके यानी कि जो भी आपका जो है वो अकीदा है, जो भी आपका मज़हब है, आपकी एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, आपके मामलात ज़िंदगी हैं, आपकी माशरत है, आपके फ़नून हैं, आपके रस्म व रवाज हैं, आपकी अफ़ाल अरादी हैं, उसके अलावा सरफ़ औकात हैं, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के जो सरफ़ औकात हैं, जो भी कौम जो है अपने मखसूस हालात के मुताबिक जो ज़िंदगी सर्फ करती है, और वो सारी आदतें शामिल हैं जिनका इंसान एक माशरे के रुकन की हैसियत से इक्तिसाब करता है। इक्तिसाब जो है कसब से निकला है, जिसे हम कहते हैं हासिल करना, कमाना। यानी कि जो इंसान का माशरे के अंदर जो है वो टाइम जो भी गुजारता है, इन तमाम चीज़ों का जो कह लें आपका निचोड़ है वो आपका कल्चर है। इसके अंदर आपका मज़हब है, आपकी अलूम अखलाकियात हैं, आपके सोशल अलूम है, आपके साइंसी अलूम हैं, आपके जो है फ़नून और आपके हुनर हैं, आपके जो है वो अफ़ाल अरादी हैं। यानी कि तमाम जो शोबाजात हैं ज़िंदगी के, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो सियासी हैं, तो इन तमाम के मजमूए का नाम जो है आपका कल्चर है। कल्चर therefore cannot the entire range of the society make up such as religion, faith, morals, customs, laws, learning, arts, craft, hobbies and layers which a man
एक्वायर्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक मेंबर जो है सोसाइटी के हवाले से जो है वो इसको जो है वो जो गेन करता है कोई भी इंसान। एंड वूज यूज एंड अडॉप्शन enable the different and sometimes dissimilar individuals and group to develop a common interest and acquire common appearance and traits। यानी कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर इन तमाम शोबा जात के अंदर जो भी उसका हासिल है, जो भी वो कमाता है, वो उसका कल्चर है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर, जिसके बरतने से, जिसको इख्तियार करने से माशरे के मुतज़ाद जो कह लें कि दो आपके तबकात हैं, इनमें इश्तराक, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा होती है, इनमें ममासलत रिजेंबलिंग पैदा होती है, इनके अंदर जो है यूनिटी पैदा होती है, इनके अंदर जो है वो यकजहती पैदा होती है। इसके अलावा जो है इसी के ज़रिए से इंसान के अंदर जो है वहशियानापन और इंसानियत में तमीज़ होती है। जिस तरह देखें इंसान को अल्लाह ताला ने जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम जानदारों के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने इंसान को जो है फ़ोकियत दी है, यानी कि जो सेंस और जो काबिलियत, जो कह लें कि सेंस अल्लाह ताला ने बाहसियत इंसान जो है वो जो रुतबा इंसान को दिया है वो बाकी जानदारों में अक्ल की बना पर जो इसको जो है इम्तियाज़ किया है वो बाकी जानदारों में नहीं है। यही वो कल्चर है जिसकी वजह से आपके माशरे के अंदर अच्छाइयों या बुराइयों की वजह से किसी कौम की पहचान होती है, जिसकी वजह से आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो कह लें कि यूनिटी क्रिएट होती है, आपके अंदर मुमासलत क्रिएट होती है, आपके अंदर जो है वो कह लें कि इंसानियत और वहशियानापन में जो है तमीज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो टी.एस. इलियट के हवाले से देखते हैं कि टी.एस. इलियट जो है वो कल्चर की डेफिनेशन के हवाले से क्या कहते हैं। तो टी.एस. इलियट जो है इंग्लिश पोइट भी हैं, तो लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी इनका काफ़ी जो है वो काम है। तो टी.एस. इलियट क्या कहते हैं कल्चर के हवाले से, कल्चर क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल है, लोगों का अंदाज़े हयात है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, जो किसी एक ख़ास मुकाम पे, जो किसी एक ख़ास सोसाइटी के अंदर जो लोग इकट्ठे रहते हैं, इनके इकट्ठे रहने की हैसियत से, इनकी रस्म व रवाज के अंदर, इनकी आदात के अंदर और इनके मज़हब के अंदर जो चीज़ नज़र आती है, हम उसको कल्चर का नाम दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, कल्चर डज नॉट द लिविंग पैटर्न ऑफ द पीपल लिविंग इन अ particular areas or region. It is reflected through their arts, custom, habits, religion and many other things like this। यानी कि वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर जो है लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जिसके अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो किसी भी इलाके के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, इनके रस्म व रवाज के अंदर, इनकी आदात के अंदर, इनके मज़हब के अंदर और इनके जो है साइंसी अलूम के अंदर, इनके अदबी अलूम के अंदर जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उसको जो है वो कल्चर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है हम कल्चर की अहमियत के हवाले से पढ़ते हैं टी.एस. इलियट की। इससे पहले जो है हमने कल्चर की डेफिनेशन पढ़ी डॉक्टर जमील जालबी के अकॉर्डिंग, फिर हमने टी.एस. इलियट के मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर जमील जालबी जो है वो कल्चर की डेफिनेशन के हवाले से क्या कहते हैं, कल्चर उस कुल का नाम है जिसमें मज़हब, अकायद, अलूम और अखलाकियात, मामलात, माशरत, फ़नून व हुनर, रस्म व रवाज, अफ़ाल इरादी और वो सारी आदतें शामिल हैं जिसका इंसान माशरे के एक रुकन की हैसियत से इक्तसाब करता है। इक्तसाब यानी कि जो गेन करता है, जो हासिल करता है, जो कमाता है। इक्तसाब जो है कसब से निकला है, यानी कि हासिल करना, कमाना। उसके बाद जो है टी.एस. इलियट जो अंग्रेज़ पोइट हैं लिटरेचर के हवाले से, ये क्या कहते हैं, कल्चर क्या है, उन लोगों का लाइफ स्टाइल है, अंदाज़े हयात है, जो किसी ख़ास मुल्क या मकाम में इकट्ठे रहते हों, इनके फ़नून, रस्म व रवाज, आदात और मज़हब में जो चीज़ नज़र आती है वो उस सोसाइटी का ओवरऑल कल्चर कहलाता है। उसके बाद जो है हम कल्चर की इंपॉर्टेंस के हवाले से, इसकी जो है वो अहमियत के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि कल्चर की सिग्निफिकेंस क्या है। हर इलाके के लोगों में अपनी ज़मीन, अपने माहौल, जो उनका कुदरती माहौल होता है, अपनी तारीख के हवाले से कुछ ना कुछ खसूसियात इनके अंदर जो पैदा हो जाती है। यानी कि कोई भी इलाका है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी माशरा है, कोई भी मुल्क है, कोई भी सरजमीन है, तो वहाँ के लोग अपनी ज़मीन, अपने कुदरती आबो हवा से, अपने रस्म व रवाज से, अपनी तारीख से जो खसूसियात इनके अंदर पैदा होती हैं, जो इनकी शनाख्त बन जाती हैं, जो इनकी आइडेंटिफिकेशन करती हैं, इमरानी अलूम, जो आपके सोशल अलूम होते हैं, सोशल अलूम के जो माहिरीन ने कौमों की तश्कील, कौमों के कह लें कि जो शनाख्त है, कौमों की तश्कील है, शनाख्त के अमले में, जिसका मुताला इल्म सियासियात का मौजू है। इल्म सियासियात जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, कल्चर की बुनियादी अहमियत पर पूरी तरह जो है ज़ोर दिया जाता है। अब किसी भी मुल्क की सियासियात के मुताले में, किसी भी मुल्क की हम जो सियासियात देखते हैं,
इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके मुतालिक के अंदर जो है हम सियासी इदारों की बजाय, यानी कि किसी भी कौम की जो पहचान है वो उसका कल्चर है, ठीक है। तो किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स के मुताले में सियासी इदारों के बजाय, यानी कि किसी भी मुल्क को हम अगर पढ़ते हैं तो उसकी सियासियात को अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी सियासियात के अंदर जो है मेन चीज़ जो हमें नज़र आएगी, सियासी इदारों की बजाय जो है इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बजाय जो है इनके जो सियासी कल्चर है, जो इनका पॉलिटिकल कल्चर है, इसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। यानी कि किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स के हवाले से, किसी भी मुल्क की सियासियात के मुताले में हम सियासी इदारों के बजाय, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बजाय जो है उस मुल्क के सियासी कल्चर को जो है हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं या अहमियत देते हैं। क्या हमें पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से बात करते हैं, यानी कि एक वक्त था कि हिंदुस्तान के अंदर आप देखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है मुसलमान जो है वो रूल कर रहा था, यानी कि मुसलमान जो है वो हुकूमत में थे। और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुसलमान जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हुए। तो क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक है, जो पाकिस्तान मूवमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर हम इसके मुताले से जो चीज़ हम हासिल करते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर हमने अपने कल्चर और अपने अलग जो हमारा कल्चर था, जो हमारी अलग एक नेशन थी, एक अलग हमारी जो कौमियत का तस्वर था, इसी की बना पर जो है हमने जो है अलग वतन के क़याम के लिए जो है जदोजहद की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा नज़रिया पाकिस्तान था, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान था, यानी कि जो हमारी आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान जो नज़रिया था वो बेसिकली नज़रिया इस्लाम था, वो बेसिकली जो है आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम पर ही मबनी था। पाकिस्तान बनाने का जो मकसद है कोई आम किस्म की रियासत बनाना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक ऐसी आज़ाद, एक ऐसी इंडिपेंडेंट जो है वो रियासत कायम करना चाहते थे। चूँकि आप देखें डियर स्टूडेंट्स, खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इलाहाबाद एड्रेस के अंदर इल्लामा इकबाल ने बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड अंदाज में कह दिया था कि हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, यानी कि हिंदुस्तान के शमाल मगरब में जो मुस्लिम अक्सरियत वाले प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन सूबों को मिलाकर मुसलमानों की एक सेपरेट स्टेट कायम कर दी जाए। यानी कि यहाँ पे लोगों का जो कल्चर था, यहाँ पे जो मज़हब था, यानी कि यहाँ पे अक्सरियत थी, यहाँ पे जो है मुसलमानों की जो है वो तादाद ज़्यादा थी। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट कायम करना चाहते थे जहाँ पे वो रहते हुए अपने मज़हब, अपने कल्चर, अपने सकाफ़त, अपने जो है रस्म व रवाज के मुताबिक जो है, अपने इस्लामी नज़रियात के मुताबिक, अपनी तहज़ीब व तमद्दन के मुताबिक, अपने इस्लामिक जो है हिस्ट्री के मुताबिक, अपने इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, अपने इस्लामी रवायात और जो है वो अपनी इस्लामी रवायात को जो है वो ज़िंदा रख सकें, जो है वो एक सेपरेट मुल्क हासिल करने के बाद, और इन जो है वो इस्लामी कल्चर को जो है प्रमोट कर सकें, जो है वो उसी सूरत में मुमकिन था जब मुसलमान जो है वो एक सेपरेट स्टेट यानी कि एक सेपरेट मुल्क हासिल करें। मुस्लिम कल्चर ही आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने अपने एक अलग तशख़्ख़ुस, अपनी अलग पहचान, अपने अलग जो है वो कह लें कल्चर की बिना पर जो है हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों ने इस्लामी कौमियत की तश्कील की बना पर, यानी कि इस्लाम के नज़रिए की बिना पर जो है वो मुसलमानों ने यहाँ पे जो है एक सेपरेट कौम के हवाले से जो है एक अलग वतन बनाने के लिए जो है वो अपनी एफ़र्ट्स का जो है वो कह लें आगाज़ किया। और इसी चीज़ को जो है हम बाद में हम कहते हैं, इसी कौमियत को बाद में हम पाकिस्तानी कौमियत यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी, और इसी कल्चर को हम बाद में पाकिस्तानी कल्चर का नाम दे सकते हैं। यानी कि हम देखें कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी तादाद में जो है मुसलमान मौजूद थे। डिफरेंट इलाकों के अंदर जो मुसलमानों की आबादी थी, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते थे, मुख्तलिफ़ जो है रस्म व रवाज था उनका, मुख्तलिफ़ जो है इनके अंदर जो है कल्चर के हवाले से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी होगा, लेकिन तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिस चीज़ ने आपस में जोड़ा है, जिस चीज़ में आपस में जो है इनके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन पैदा की है, वो इनके अंदर जो है एक ही खुदा और एक ही रसूल की जो मोहब्बत थी, इसी की बना पर जो है ये इकट्ठे हुए, इसी एक ही जो है वो कौम के जो मानने वाले थे, एक ही नज़रिए की बना पर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक सेपरेट मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी एफ़र्ट्स का आगाज़ किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के मस्कन का जो है कह लें कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेज़ आए हैं, तुर्की आए, यूनानी आए, मुग़ल आए, मंगोल आए, यहाँ पे अरब आए। तो यानी कि वक्त के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के, मुख्तलिफ़ कौमों के मुख्तलिफ़ हमलावर आए हिंदुस्तान के अंदर। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमलावर आते थे, जितने भी फ़ातिहीन आते थे, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की
कि ये तमाम जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते यानी कि पेशावर के रास्ते जो है दरा खैबर को जो है क्रॉस करके हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है वो कदम रखते थे। तो जिस तरह हम कहते हैं कि उर्दू जो है एक लश्करी ज़बान है, यानी कि उर्दू के अंदर हम देखते हैं अरबी, फ़ारसी, तुर्की और मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर जो यहाँ पे जो है वो लोग आए हैं, जो मुख्तलिफ़ हमलावर आए हैं। यहाँ पे सिकंदर आज़म आप देख लें, यूनानी जो है हमलावर आए हैं सिकंदर आज़म के साथ, तो यहाँ पे अरबी आए हैं, यूनानी आए हैं, फ़ारसी आए हैं, तुर्क आए हैं, मंगोल आए हैं, अरब आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके यहीं पे इन्होंने अपना मस्कन जो है इख्तियार किया, यहीं आप आके जो है इन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की। यही वजह है कि यहाँ पे एक वक्त में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने अपना मस्कन जो है इख्तियार किया। यही वजह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग आबाद हैं और इन्हीं तमाम जो है ज़बानों से मिलकर जो है आपकी उर्दू ज़बान जो है वो तश्कील पाई है। इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं मग़रबी दुनिया में पैदा होने वाले जो मौरख़ीन हैं, मौरख़ीन जिनका ताल्लुक़ जो है हिस्ट्री से होता है, जो आपका मौरख़ होते हैं, जो हिस्ट्री लिखने वाले होते हैं, इनमें आर्नल्टाइन बी जो है वो इनको ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। 13 जिल्दों पे जो है इनकी किताब है मुताला तारीख़, आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और इब्न खल्दून जो मुसलमान जो हैं कह लें कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एक माहिर जो है आप कह लें कि माहिर तालीम भी थे, इसके अलावा जो है सोशियोलॉजी के माहिर थे। इब्न खल्दून की तारीख़ुल अबर, यानी कि मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं, इब्न खल्दून की तारीख़ुल अबर और जो मग़रबी दुनिया के अंदर जो मौरख़ हैं यानी कि आर्नल्टाइन बी की किताब अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है इंसानी तहज़ीब की तारीख़ के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है मौजू किताब इन्होंने लिखी। ठीक है, यानी कि जो आर्नल्टाइन बी की मुताला तारीख़ है और इब्न खल्दून की तारीख़ुल अबर के बाद, यानी तारीख़ुल अबर इब्न खल्दून की किताब के बाद जो है ये जो आपकी किताब जो मग़रबी जो आपके मौरख़ीन हैं, जो आपके जो है तारीख़ लिखने वाले जो हिस्टोरियंस हैं, यानी कि आर्नल्टाइन बी की किताब जो है ज़्यादा जो है परफेक्ट समझी जाती है। इस किताब की अवलीन जो जिल्दें हैं 1934 में जो है वो जो है शाया हुई। टाइन बी, आर्नल्टाइन बी जो है मौरख़ थे, मग़रबी दुनिया में पैदा होने वाले, तो इन्होंने जो है वादी सिंध की तहज़ीब के ऊपर, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो वादी सिंध की तहज़ीब थी, इसके ऊपर जो है काफ़ी मालूमात भी फराम की हैं। इसके अलावा जो है हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं अंग्रेज़ दौरे हुकूमत के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कदीम तहज़ीबें थी, यहाँ पे जो है महकमा आसार कदीमा जो है वो अंग्रेज़ों ने कायम किया। तो अंग्रेज़ों ने हमारे आसार कदीमा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कायम किया और ख़ास तौर पे जो है टेक्सला देख लें, मोहनजोदड़ो देख लें, कोरडिजी देख लें, हड़प्पा देख लें, यहाँ पे जो है वो खुदाई का काम शुरू किया, यहाँ पे रिसर्च की। और इसके बाद जो है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अंग्रेज़ों ने जो ये डिपार्टमेंट कायम किया था आसार कदीमा, इसके हवाले से हमें काफ़ी जो है मालूमात मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो है हम कह सकते हैं सकाफ़ती विरसे के हवाले से जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको हम जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।